हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 21 करेंगे। आज मैं आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस कर लिए तो आपको डीप में चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने एमसीक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पिछले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आगे भी कोई भी एग्ज़ाम्स में इससे बाहर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस? सब्सटेंस कोई एक्स है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर दे रहा है, तो ये सब्सटेंस क्या होगा? आप यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, और रिएक्टेंट में हमारा एक तो दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा जो है सब्सटेंस एक्स, वो हमें पता करना है। तो हमें पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो यहाँ पर अगर एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोराइड है वो सोडियम ने ले लिया है। तो हमारा जो बेस बनेगा, जो हम यहाँ पे बेस यूज़ करेंगे, वो एक तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा ही OH, और दूसरा क्या होगा, उसके साथ सोडियम होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए किस तरह से HCl प्लस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस वाटर दे रहा है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फर्स्ट एड एंड हाउट रिकमेंड्स यूजिंग विनेगर टू ट्रीट वास्प स्टिंग। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन और नेचर ऑफ अ वास्प स्टिंग? ठीक है, तो आपको बताना है कि वास्प स्टिंग जो है उसका नेचर क्या होता है। तो ये जो वास्प स्टिंग है उसका नेचर बेसिक होता है और इसको हम न्यूट्रलाइज फिर कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम न्यूट्रलाइज एसिड के साथ कर सकते हैं, और इसमें जो है एसिड क्या है? हमारा विनेगर है। ठीक है, विनेगर कैसा होता है? तो एसिडिक होता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं वास्प स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑरेंज, लेमन जूस एंड आंवला सर्व एज सोर्सेज ऑफ विटामिन सी कंटेनिंग विच एसिड? ऑरेंज, लेमन जूस और आंवला है, इन सभी में विटामिन सी होता है। विटामिन सी को हम और क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड इज़ अ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट। ये वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होता है जो कि कुछ फूड्स में, जैसे कि खट्टी चीज़ों में ऑरेंजेस, लेमन जूस एंड आंवला, इन सब में पाया जाता है। बॉडी के अंदर ये कैसे फंक्शन करता है? तो बॉडी के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह फंक्शन करता है और हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स के कारण जो हमारा सेल्स जो डैमेज होता है उसको बचाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन इट अंडरगोज अ कलर चेंज। व्हाट काइंड ऑफ कलर चेंज अकर्स? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कलरलेस टू पिंक। क्लैरिफिकेशन में देखिए, फिनोप्थेलिन सर्व्स एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशंस ट्रांजिशनिंग टू अ कलरलेस स्टेट इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अडॉप्टिंग अ पिंक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस सच एज पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द विंडो क्लीनिंग मटेरियल, जो हम विंडो साफ़ करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं यानी विंडो क्लीनिंग मटेरियल, उसमें एक हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होता है, वो क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो अमोनियम आयन है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस, उसको कैटेगराइज किया गया है किसमें? तो वो एक बेस है। आप देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड इसमें लगा हुआ है, तो वैसे ही हम समझ जाएंगे कि ये बेस है और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है वेरियस केमिकल प्रोसेसेस में। पार्टिकुलरली जब हम कोई क्लीनिंग एजेंट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज इनएक्यूरेट। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें वो ऑप्शन लेना है जो कि वो इनएक्यूरेट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लिटमस पेपर एसिडिक। ये जो है वो मिसमैच है। ऑप्शन बी और सी यानी एसिड और बेस जो है वो टेस्ट बता रहा है, एसिड सॉर टेस्ट का होता है, बेस बीटर टेस्ट का, तो ये तो राइट है। ऑप्शन नंबर डी में लिटमस पेपर जो है वो मिसमैच है, इस क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो है वो रेड कैबेज जूस के बारे में बता रहा है, जो कि एक इंडिकेटर है जो कि कलर को चेंज करता है बेस्ड ऑन द सॉल्यूशंस एसिडिटी विथ वेरी एसिडिक सॉल्यूशंस टर्निंग इट रेड। ठीक है, ये जब सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है तो उसको रेड में टर्न कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस को पर्पल में और बेसिक सॉल्यूशंस को ग्रीनिश येलो में कन्वर्ट करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लिटमस पेपर एसिडिक।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ लाइम वाटर इज अप्लाइड टू अ स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर यू विल ऑब्जर्व अ चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। जब हम एक ड्रॉप लेते हैं लाइम वाटर का और लिटमस पेपर के स्ट्रिप पे उसको डालते हैं तो वहाँ पर कलर का चेंज होता है। तो वो क्या चेंज होता है, तो वहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि लिटमस पेपर जो है ब्लू में टर्न हो जाता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लिटमस जो है वो प्राइमरली एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन, लिटमस का यूज़ क्या है कि कोई भी दिया हुआ सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक, इसको हम पता करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ब्लू जो है, ब्लू लिटमस पेपर वो इंडिकेट करता है एसिडिटी को, जब उसको वो रेड में टर्न कर देता है, जबकि रेड लिटमस पेपर अल्कलैनिटी को इंडिकेट करता है। कैसे, तो उसको ब्लू में टर्न करके। और ये जो लाइम वाटर है वो बेसिक है, तो उसके पास क्या एबिलिटी होगा, उसके पास एबिलिटी होगा कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इंक्लूड्स एसिटिक एसिड। तो इसमें जो है वो 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है इसमें कौन सा सब्सटेंस है जिसमें एसिटिक एसिड होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विनेगर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, टैमरिंड जो है वो उसमें टैटेरिक एसिड होता है, तो ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, सोप सॉल्यूशन वो अल्कलाइन होने की वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें तो ये पता करना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर सब्सटेंस है जिसमें एसिटिक एसिड है, और सोप सॉल्यूशन तो अल्कलाइन है। विनेगर सही ऑप्शन है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो एम्फोटेरिक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टाइटेरिक एसिड ग्रेप्स के साथ मैच कर रहा है, तो क्या चीज़ जो है वो ऑरेंजेस के साथ मैच करेगा। तो जो खट्टी चीज़ें होती है उसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, तो ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन्स, ऑरेंज एंड वेरियस सिट्रस फ्रूट्स जो है वो सिट्रिक एसिड भी देता है, तो इसका जो रिलेशन होगा वो सिट्रिक एसिड के साथ होगा। हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है जिसको हमने लेवल किया है WXYZ में। हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस में एसिड होता है। अगर अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस में एसिड होगा। अगर W में विनेगर होता है, X में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, Y में सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, Z में लाइम वाटर होता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस में एसिड होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज W। W क्या है, विनेगर है उसमें। ठीक है, तो विनेगर में क्या प्रेजेंट होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा एसिटिक एसिड, इसलिए हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिलहाल क्लैरिफिकेशन में भी देख लीजिए, कंसिडरिंग द एसिडिक नेचर ऑफ विनेगर ओनली टेस्ट ट्यूब W विल एग्जिबिट एसिडिटी। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम वाटर जो है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। सॉल्ट जो है वो फॉर्म करता है कैसे, एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है, तो ये इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा है कि एसिड्स जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेकिंग सोडा चेंजेस द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्लू ग्रीन। बेकिंग सोडा जो है वो लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, एंड चाइना रोज इंडिकेटर जो है वो इसको ग्रीन में चेंज करेगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लिटमस जो है पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो किसी भी सॉल्यूशन को वो एसिडिक है या बेसिक उसके नेचर को परखने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्लू लिटमस पेपर जो है वो इंडिकेट करता है एसिडिटी को, उसको रेड में टर्न करके, जबकि रेड लिटमस पेपर जो है वो अल्कलिनिटी को इंडिकेट करता है, उसको ब्लू में टर्न करके। चाइना रोज जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज करता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में चेंज करता है, और बाकी जो है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अनचेंज रहता है, उसमें वो कोई भी चेंज नहीं करता है। बेकिंग सोडा क्या अल्कलाइन है, तो ये लिटमस पेपर को जो है वो ब्लू में चेंज कर देगा एंड इम्पार्ट्स अ ग्रीन कलर टू द चाइना रोज इंडिकेटर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। अब 4 ऑप्शन दिया, उसमें आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि फिनोप्थिलीन जो है वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। नेचुरल इंडिकेटर वो होता है, ठीक है, जिसे गॉड ने दिया है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक, वो ह्यूमन मेड नहीं है, उसे हमें गॉड ने दिया है। रेड कैबेज, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, तो ये सारी नेचुरल चीज़ों को जो हम इंडिकेटर के लिए यूज़ करेंगे तो इसे हम नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। नेचुरल इंडिकेटर का भी यही काम है कि जो भी सब्सटेंस है जो हमारे नेचर में पाया जा रहा है, तो उसको ये बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। एग्जाम्पल के लिए रेड कैबेज, टर्मरिक, ग्रेप जूस एंड बीट रूट्स। लिटमस जो है वो लिचन से डिराइव किया जाता है, एंड टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि फिनोप्थिलीन जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है और लेबोरेटरी में इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू क्रिएट एन ऑक्साइड। कोई एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। अब जो रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन आएगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर दे रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिडिक। क्लैरिफिकेशन में देखिए, प्राइमरी पर्पस तो लिटमस का हमें पता ही है, वो एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है सॉल्यूशन का। अगर एक्वस सॉल्यूशन जो है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर रहा है, हमने ऊपर भी पढ़ा है, इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऊपर भी किए हैं, तो ये इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो रहा है तो।
हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टू एलिमिनेट टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस को अगर हम टेम्पररी एलिमिनेट करना चाहें तो हम कौन सा सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वाटर में वो कहाँ से राइज होता है? वो राइज होता है अराइजेज फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इस तरह का जो हार्डनेस है वो या तो हम वाटर को बॉयल कर दें या फिर उसमें लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंट्रोड्यूस कर दें। अगर हम उसमें अच्छे से लाइम की क्वांटिटी को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसको फिल्टर के थ्रू हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब एक सॉलिड रूप ले लेगा वो, और उसको जब हम फिल्टर करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने रिएक्शंस से भी आपको दिखाया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस, अगर इसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच कंपाउंड ऑफ पोटाशियम इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप? सोप बनाने के लिए पोटासियम का कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं? सोप क्या है? बेसिक है। तो यहाँ पर आप देखिए जितना भी दिया हुआ है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम कार्बोनेट, पोटासियम सल्फेट एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, तो वो हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्या मेरा सही ऑप्शन होगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोप्स जो है वो कैसे डिराइव होता है? वो डिराइव होता है सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स से। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है सैपोनिफिकेशन। ये प्रोसेस कहलाता है सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है फैट्स में या ऑयल्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है और सोप या ग्लिसरॉल फॉर्म करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली वीडियो में मैं फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।